इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? आप सभी जानते हैं पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों के स्थान पर, पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों के स्थान पर, पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे साथी सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी? सर्वनाम विकारी शब्द जिनका प्रयोग उससे पहले आई पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? सर्व माने सबका और नाम माने नाम, सबका नाम। तो प्रत्येक संज्ञा शब्दों के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आज से पूछेगा इसके कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं। और सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है यह पूछे तो सर्वनाम शब्दों की संख्या, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी हो जाती है? सर 11 हो जाती है। भेद लिख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। चौथा हो जाता है प्रश्नवाचक। पांचवा जाता है साथी निजवाचक। छठा हो जाता है संबंधवाचक। तो कितने भेद हो जाते हैं? सर 6 भेद हो जाते हैं। भाई इसके कितने भेद हो जाते हैं? बड़े भैया जी 6 भेद हो जाते हैं। पुरुषवाचक में आ जाता है मैं, निश्चयवाचक में क्या आ जाता है? मैं तुम, यह वह। अनिश्चय में क्या आ जाता है? कोई कुछ, कोई कुछ और इनके विकारी रूप। प्रश्नवाचक में आ जाता है कौन क्या, प्रश्नवाचक में आ जाता है कौन क्या। निजवाचक में आप जहां इसका अर्थ स्वयं हो। और संबंध में आ जाता है जो सो, जो सो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी हो जाती है? 11। और सर्वनाम के भेद कितने? 6। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है संयुक्त सर्वनाम। 2 से अधिक सर्वनामों से मिलकर बना, जैसे कुछ ने कुछ, जैसे एक शब्द हो जाता है कुछ ने कुछ या सब कोई, इनको संयुक्त सर्वनाम कहते। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? एक रूसी वैयाकरण थे जिनका नाम था डीमशित्स। तो पूछेगा आपसे संयुक्त सर्वनाम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो एक रूसी वैयाकरण थे जिनका नाम था डीमशित्स। ये संयुक्त सर्वनाम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तब क्या बताओगे? डीमशित्स ने दिया है। चौथे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। इसमें साथी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। संयुक्त सर्वनाम का कॉन्सेप्ट दिया है डीमशित्स ने, जो कि एक रूस के वैयाकरण थे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों का स्थान लेते हैं और सर्वनाम विकारी शब्द है। चौथे का उत्तर क्या जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही है।